राम राम जी सारा, उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे। सुबह सुबह का ही टाइम है और जो काम करती हूँ मैं सुबह में ही करती हूँ, मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। अभी धूप भी नहीं निकली थी फिर, क्योंकि हमारे यहाँ 7 बजे लाइट भाग जाती है, तो मैंने सोचा पिसना कर लेती हूँ। या मैं पिसना करने लग रही हूँ क्योंकि दिन में हवा तेज आ जावा है तो फिर पिसना नहीं हो पाता, क्योंकि इधर की उधर उधर की इधर गेहूँ भी चले जाते हैं और जो सारा डंगा मेरे ऊपर आ जावा। तो सुबह सुबह हवा नहीं चल रही थी, तो मैंने सोचा सुबह ही अपने गेहूँ बरसा लेती हूँ और पिसना कर देती हूँ। फिर उसके बाद लाइट भाग जाएगी, फिर यहाँ को धो दूँगी मैं। लाइट भागने से पहले पहले मैं बहुत जल्दी जल्दी में काम कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में 7 बजे लाइट भाग जाती है। उससे पहले पहले मैं धोया धाई का काम करती हूँ, क्योंकि गोबर उठा लेती हूँ, उनका न्यार फूस कर देती हूँ, भैंस को नवा देती हूँ। सर्दियों में तो नवाते नहीं थे, तो गर्मी आ गई तो सुबह सुबह ही भैंस को नवा देते हैं। और यहाँ को भी जहाँ पिछला कर रही हूँ ईंटों में कुछ कुछ करना बढ़ जाते हैं, तो फिर झाड़ू के साथ भी निकल पाते हुए, तो पानी के साथ ही निकाले जाते हैं, तो उसको साफ़ कर देती हूँ। फिर मैं बस ये भी हो रहा है अभी कहीं लाइट ना भाग जाए, कहीं लाइट ना भाग जाए, और जल्दी जल्दी फटाफट कर लूँ। मैं बखत्ते ही लगी थी, क्योंकि अब तो सुबह बखत्ते चंदना हो जावा है, तो मैं 6 बजे लगी थी। अभी चंदना ही है, मतलब चंदना अंधेरा ही है, कुछ मतलब धूप धाप नहीं निकली है। तो यहाँ मैं पिसना करी, पंखा लगाया मैंने। 3 तसले पिसना के किए थे, उससे पहले भी किया था, फिर वो हमने चून गुड़गांव में पहुँचा दिया, तो फिर मैं घर खातर कर रही हूँ यहाँ पर। तो होली पाक भी आने वाला है जी, बहुत इंजॉय करिए। सबको होली की मुबारकबाद हो, सब अच्छे से रहिए, सब मस्त से रहिए, और अच्छे अच्छे विचार लाए मन में। तो मैं यहाँ सोचा में पता नहीं क्या बढ़ गई थी, तो मैं ये पिसना कर रही हूँ। और मैंने दूर बिछा रखी है पल्ली, वहाँ धूप में मका दिन में धूप लग जाएगी गेहूँ का, क्योंकि गेहूँ का धूप लगने के बाद फटाफट पिस जाता है चक्की में। तो इसमें ज़्यादा डंगा हमारे मिट्टी तो है नहीं, पर थोड़ी सी बुरली बारली, और बाकी हमने नीम नाम के पत्ते भी डाल रखे हैं, माचिस भी डाल रखे हैं, ताकि गोलियों से तो अच्छा ही है भाई ये अपना देसी नुस्खा, तो इससे सुरसी सारसी ना हो। और दवाई दाबने से तो ना उसमें बीमारी भी हो, इतनी हमने दवाई नहीं दाबी, जिसमें हमने नीम के पत्ते और माचिस डाली थी बहुत सारी, 3-4 पैकेट माचिस के डाल रखे एक ठेके में। 3 ठेके हैं, तीनों ठेका में बहुत ज़्यादा माचिस डाल रखी है। तो गेहूँ बिल्कुल ठीक है हमारे, ऐसी बात नहीं हुई भाई। वो खपरा खपरा वो तो होता ही नहीं, कभी कभार सुस्ती हो जाती है, फिर वो भी चली जाती है। पहले हम दवाई दाबिया करते, फिर किसी ने बताया भाई ये नुस्खा अपना लो, तो हम यही नुस्खा अपनाते, दवाई से बेटर तो यही है। तो दवाइयों के गेहूँ तो पहले निकालने पड़ते हैं, फिर उसके बाद उसमें दवाई डालो 20-25 दिन तक उनको छेड़ो मत, ये ढके रहने दो। फिर उसके बाद करना पड़ता। और थोड़ा 2 दिन हो गए, मौसम भी थोड़ा उसा है, धूप धाप का नहीं मौसम है। वैसे तो गर्मी हो रही है, पर हवा तेज़ चला है, तो ये मच्छर भी यहाँ हमारे यहाँ हो गए। बल्कि शहरों में मच्छर नहीं है, गाँव में मच्छर ज़्यादा होते हैं। पहले कौन से महीने में मच्छर होया करते, पहले अगस्त में सितंबर में होया करते, लेकिन अब तो पहले ही हो गया। अब ईब हो गए मच्छर, फिर थोड़े दिन के लिए होंगे, फिर चले जाओगे, फिर तो भादुआ में होंगे मच्छर हमारे यहाँ। तो बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं हमारे यहाँ। तो आपके यहाँ कितने मच्छर होते हैं बताना ज़रूर। तो सुबह सुबह फिर बोलने का मन भी नहीं करता, भी सुबह उठी थी तो बिल्कुल भी मूड नहीं था बोलने का। चलो मुखावे कैमरा रख के व्लॉग बन जाएगा, तो मैं बातें नहीं करती। तो चप्पलों में मेरे गेहूँ बढ़ गए थे और ये झड़का रही थी, तो मैंने एक तसला और कुछ ये उसमें थे गेहूँ, तो मैं धूप में रखा ये, और एक तसला ये भर गया, ये भी मैं धूप में डालती हूँ, क्योंकि पल्ली बिछा रखी है मैंने। 3 तसले बरसाए थे, और कुछ जो रह जाएगा वो मैं डंगरों के लिए पीस दूंगी, भैंस के लिए पीस दूंगी। भैंस अभी ब्याही नहीं है हमारी, भैंस भी ब्याह जाएगी, फिर हम उसका बाखर बुखर रख देंगे। अब तो दलिया दलिया बेचती हूँ मैं उसका, क्योंकि दलिया उजा है, और जो मतलब बस बची हुई रोटी कुछ कुत्तों को डाल देते हैं, कुछ फिर भैंस को डाल देते हैं, तो वो सारा भैंस के दलिए में दलिया बना देते हैं, फिर भैंस को खिला देते हैं, तो वो खुश होकर खाती है। भैंस का भी ध्यान रखना पड़ता है।
तो भी मैंने और काम सारा छोड़ दिया था पहले, भैंस बांध करके और गोबर गाबर उठा दिया था। बाकी भी अंदर मैंने खोर साफ कर दी थी, पंखा चला रखा है भाई ये हवा लग जाएगी खोर में। फिर उसके बाद मैं सारा फर्श दूंगी। जल्दी जल्दी मैं ये काम निपटा रही हूँ, तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और किटू की आज छुट्टी है, किटू वैसे स्कूल में नहीं जाएगा। फिर मैंने सोचा मैं आराम से खाना खुना आराम से बनाना है, तो इतनी जल्दबाजी क्यों करी। और फिर कुछ नहाई भी नहाने से पहले ही कर देती हूँ मैं पीसना। नहाने के बाद तो फिर मन भी नहीं उठता, फिर नहाना पड़ा दूसरा, फिर कपड़े बदलने पड़ा। तो जो काम ऐसा ऐसा होता है नहाने से पहले ही कर देती हूँ मैं, जो काम भी करना है मैंने। तो यहाँ हम पीसना कर रहे हैं। और घर जाने के बाद, घर गई थी मैं, घर जाने के बाद है ना बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करा। भाभी ने कुछ काम करने नहीं दिया वहाँ पर। फिर मैं बोली फिर मैंने ससुराल में जाकर रखता होगी काम के बिना, तू वहीं करती नहीं है। तो रितु बेटी बोली तू बुआ वहीं करती नहीं है, तो हम यहाँ तो हम कर लेंगे, तो कुछ नहीं, अपना आराम फरमा, अपनी माँ के पास बैठ और ज़्यादा गणा करे तो अपनी सिलाई कर ले। तो मैंने उनके भी सूट सिले थे और मैंने अपना भी सूट सिला था। और फिर मैं एक हफ्ता रुक के आई थी। वो किटू बोला मम्मी चल, मम्मा का मम्मी चल। तो अभी ये कह रहा था होली के बाद चलेंगे, होली के बाद चलेंगे, क्योंकि मैंने अपनी भाभी के साथ खेलना है। वहाँ भाभी तो यहाँ, लेकिन यहाँ इतना फाग नहीं मचता और वहाँ ज़्यादा माचा करे भाई, मखा वहाँ भी संभालना हमने अपना काम। तो चलो बहुत दिन रह गए, बतेरे दिन रह गया। गुड़िया फिर गुस्सा करती रहती है, ये बूढ़ा हो गया अब इसको ले जाओगी, मम्मा का है पढ़ाई में ध्यान दे, इसका पढ़ाई में मन लगा। मैं कहा चलो बेबे ठीक है, अभी मैं नहीं ले जाऊंगी आइंदा। फिर वो गुस्सा करे हैं, पढ़ाई से मतलब रख भाई तू, थोड़ी अपनी लाइफ बना, यही दिन है भाई पढ़ने के भी। चलो भाई ठीक है। फिर तो भी कितनी जिम्मेवारी हो जाती हैं, टेंशन आ जाती है इंसान का। तो यहाँ मैंने पिसना कर लिया, थोड़ा ही रह गया था पिसना। और रात का टाइम है, रात को मैंने साउंड देने पर पड़ रही है ये। फिर मैंने वीडियो देखी, मैं कहा ये वीडियो तो रह ही रही है, और मेरे को नींद सी आ रही थी। और रात के 11 बज चुके हैं, तो मैं अपनी वीडियो को एडिटिंग कर रही हूँ। रात के 11 बजे देख लो। तो ये कितनी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो की बनाना, वीडियो को एडिट करना, अगर आवाज़ नहीं तो आवाज़ देना बाद में। और इतना फल नहीं मिलता जितनी मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद तो फल ज़्यादा मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा पिसना रह गया है, मैं ये पिसना कर रही हूँ। और भी ऐसे सपोर्ट करते रहा करो, अच्छी कमेंट देते रहा करो। अच्छी कमेंट नहीं करते तो देखो गलत कमेंट मत किया करो, क्योंकि हमारे हम भी बाल बच्चे वाले हैं, बच्चे पढ़ते हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन चलो भैया तो दुनिया है, जो जिसे भी विचार हैं वो कर देता है, तो ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी थोड़ी सी शर्म सी महसूस हो है, तो आप अच्छी कमेंट करते रहा करो, अच्छे व्लॉग लाते रहेंगे हमें। और तो मैं अकेली थी सुबह, मॉर्निंग में मेरा बोलने का, मॉर्निंग में वैसे भी मैं बहुत कम बोला करूँ। एक बार तो सुबह मैं किसी से नहीं बोला करती, काफ़ी टाइम बाद नहाने के बाद अपना काम निपटा लेती हूँ ना। नहाने के बाद फिर थोड़ा सा जोश आ जाता है, फिर बोलती हूँ मैं ज़्यादा। जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ फिर ज़्यादा बोलने लग जाती हूँ मैं। तो गुड़िया को बोला था मैंने, बेटा इसको ना धूप में सुखाया गेहूँ। तो गुड़िया आ गई थी, मैं कहा चलो, अभी तो सारे बच्चे सो रहे हैं, तो ये उठ गई थी पहले। तो मैं कहा बेटा इसको सुखाया, तो मैं यहाँ पीसना कर रही हूँ। और हस्बैंड जी को बाहर जाना था, फिर वो बोले खाना आने के बाद ही खाऊंगा, मैं पहले नहीं खा के जाऊँगा। तो वो भी बस तैयार तूर हो रही हैं, हम जाएंगे। तो फिर गेट खोलूँगी, तो गाड़ी गुड़ी निकाल लेंगे फिर मैं। और भी बहुत सारी कमेंट आती, लाइव आया ही नहीं जाता, क्योंकि उसी टाइम लाइव आने का टाइम होता है, उसी टाइम बच्चों के फ़ोन आने का टाइम होता है, सब व्हाट्सएप पर कॉल करते हैं, फिर लाइव कट जाती है, इसलिए हम लाइव नहीं आते। बहुत सारे काम हो जाते हैं लेडीज़ को, शाम को रात को भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। किस को संभाले, सभी को संभालना पड़ता है। कहीं मम्मी को संभालना पड़ता है, कभी बच्चों को संभालना पड़ता है, कभी हस्बैंड जी को संभालना पड़ता है। और फिर कहते हैं तू क्या करती है फिर यही जवाब मिलता है, तू क्या करती है। देखो कितनी मेहनत से हम काम करते हैं। और हस्बैंड जी ऐसा मतलब और
कुछ काम नहीं करवाया करती कि भाई मैं भैंस भूसा कहाँ, एक बरसम तो ले आते हैं उसके साथ। अब तो वो मना करने लगे, पहले तो मैं कटवा दिया करती, बाइक पे ले आते, पर अब वही ले आते हैं। मेरे को खेत में भी बहुत दिन हो गए जाए, खेत में भी नहीं जाती मैं, तो वही ले आते हैं अब तो। और यहाँ भी हो गया मेरा पीसना, बस थोड़ा सा ही रह गया। तो अब तो ऐसे दिन आ गए, रात को अगर पंखा चला देते हैं तो जुकाम हो जाता है, नहीं चलाते तो गर्मी लगती है, वो दुतार सी बन जाती है। और अभी कंबल ओढ़ने के ही दिन है, कंबल ओढ़ के सुहा कर, हल्के हल्के, ज़्यादा हैवी नहीं है। रजाई रजूई तो हमने रख दी थी, बाकी जो हल्के हल्के कंबल थे जो स्टार्टिंग में सर्दी में निकाले थे वही कंबल ओढ़ रहे हैं। और रात को फिर पंखा चलाना पड़ता है, रात को फिर बंद करते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो घुटन सी हो जाती है, तो फिर पंखा चलाना ही पड़ता है। नहीं तो हमारे यहाँ मच्छर भी हो गए, बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए हैं। और भी चलो मेरा पिसना हो गया है सारा, ये थोड़ा सा रह गया है बस, ये भी थोड़ा जो काम होता है मैं साथ में निपटा लेती हूँ, ये नहीं फिर बाद में निपटाऊंगी। तो ये पंखा निकाल के मैंने अंदर रख दिया क्योंकि अब मेरा पिसना हो चुका था। और लाइट अभी है, लाइट भागने में आधा घंटा रह रहा था, तो मखा इतना काम सारा निपटा देती हूँ मैं। पंखा अंदर रख दिया मैंने, और ये उसके गेहूँ थे, फिर मैं इसको मखा दूँ उसमें पहले वहाँ रखाती हूँ। और हस्बैंड जी बोले भी एक बार गेट खोल दे, मैंने वो मेरे को बाहर जाना, वो गाड़ी निकाल रहे थे तो मैं गेट खोलने लगी हूँ, और वो जा रही थी बाहर। तो भी मैं भी नहीं देखने लगी भी एकदम से भी गेट बंद नहीं किया करें, थोड़ी सी मैं भी खड़ी होगी, वैसे मतलब मेरे को भी बहुत जल्दी थी, नहीं तो एकदम से गेट बिल्कुल भी बंद नहीं कराया करें। मैं काफ़ी टाइम में 2-3 मिनट बाद में ही किया था। अगर कोई बंदा बाहर जाता है तो एकदम से गेट नहीं बंद करना चाहिए। तो भी ये एक तसड़ा है, तो मैं इसको यहाँ डालती हूँ। यहाँ पर मैंने पल्ली बिछा रखी है, इसमें गेहूँ चिदा दिए थे मैंने, यहाँ धूप लग जाएगी क्योंकि यहाँ धोऊंगी तो पानी पुनी भी नहीं जाओगा। और यहाँ इसमें डाल देती हूँ मैं, और इनको संभाल दूँगी। फिर जो ये ऊपर का है भैंस को डाल दूँगी, बाकी का इसका दलिया मिल जाएगा। तो भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहा करो, मेरा ऐसे ही लाइक करते रहा करो, और यूँ ही साथ देते रहो, आपके साथ ही मेरे को ऊंचाई पर पहुंचाएगा। यूँ ही अच्छी कमेंट करते रहा करो। तो पल्ली पाली की मैंने कर देता है, आज का व्लॉग का दाई नहीं करती।